एवरीवन, आपके साथ जुड़ रहा हूँ एक बहुत सी इंटरेस्टिंग ट्रिप को लेके। काफ़ी सारे स्टूडेंट जो थे वो मुझे बोलते थे सर आप ना ऑफिस में बैठ के डिस्कशन बहुत कर लेते हो, ये जो एक्सपीरियंसेस आप शेयर करते हो, जो आपने ओवर द ईयर्स गेन कर रहे हैं, इसको थोड़ा सा ना और प्रैक्टिकल बनाओ। तो मैंने 2 4 5 बच्चों से मिला, उनसे मैंने पूछा भाई आप मुझे गाइड करो कैसे। वो कहते हैं बेसिकली सर आप एक काम करो ना, आप वहाँ जाके जिन स्टूडेंट्स को आप यहाँ से भेज देते हो उनके साथ आप बेसिकली हमें लाइव डिस्कशन शेयर करो हमारे साथ कि एग्जैक्टली वहाँ जाने के बाद उनकी क्या सिचुएशन है, उनके डिसीजन जो थे वो ठीक थे या दे मेड अ रॉन्ग डिसीजन बाय चूजिंग दैट पर्टिकुलर कंट्री। तो कहीं ना कहीं आई एक्चुअली फेल्ट दैट दिस इज वेरी लॉजिकल। एंड मैं निकल रहा हूँ एक ट्रिप पे जहाँ मैं मल्टीपल सिटीज़ के अंदर जाऊँगा और मेरा ऑब्जेक्टिव ये है एक दिन में एक कैपिटल सिटी मुझे कवर करनी है। सो मैं कवर करने वाला हूँ एम्स्टर्डम, जहाँ हम मिलेंगे हमारे स्टूडेंट गुरदीप से। बिल्कुल ठीक समझा आपने, ये वही गुरदीप है जिनकी हमने वीडियो डाली थी कुछ टाइम पहले, जिनका लिथुनिया से रिफ्यूज़ल आ गया था और हमने इनको नीदरलैंड्स भेजा था। तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है कि एक स्टूडेंट जो यहाँ से निकला गया यहाँ से, उसके वहाँ पहुँचने बाद जो वो अपनी जर्नी शेयर करेंगे। इसके बाद हम पहुँचेंगे कोपेनहेगन और कोपेनहेगन में हम मिलेंगे हमारे उन स्टूडेंट के साथ जो कि डेनमार्क पहुँचे हुए हैं। इसके बाद मिलेंगे हम बर्लिन में जर्मनी के अंदर अपने उन स्टूडेंट्स के साथ जो कि पिछली इनटेक में, जो कि मार्च इनटेक से जो हैं वो पहुँच चुके हैं जर्मनी के अंदर। और उसके बाद हम लोग चलेंगे अपनी बहुत ही इम्पोर्टेंट सिटी जिसे हम कहते हैं रीगा के अंदर हम शूट करेंगे अपने स्टूडेंट्स के एक्सपीरियंसेस और उनकी जो भी उनका फीडबैक है, और हम बताएंगे लिथुनिया के अंदर विलनियस के अंदर। तो कितनी सिटीज़ हो गई स्टूडेंट्स? एम्स्टर्डम, कोपेनहेगन, बर्लिन, रीगा एंड विलनियस। कोशिश है शायद वॉर्सो भी कवर कर लें इस ट्रिप के अंदर, प्रॉमिस नहीं करता, बट फिलहाल तो आप देख रहे हैं कि मैं अभी कैब में हूँ और एयरपोर्ट जा रहा हूँ। और जैसे जैसे मेरी जर्नी चलती जाएगी मैं अपने साथ जितनी भी ट्रैवल हमारी कवर हम करेंगे, इसको मैं पूरा इस ब्लॉग के थ्रू आपके साथ शेयर करना शुरू कर दूँगा। हेलो स्टूडेंट्स, तो पहुँच गए हम लोग फिनलैंड अब, और आज ये पूरा जो वीक है मेरा ये फिनलैंड में रहेगा। मैं फिनलैंड के अंदर अप्रॉक्सीमेटली 5 दिन रहने वाला हूँ और यहाँ मैं मिलूँगा डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के साथ और स्टूडेंट्स के साथ, इंडियन स्टूडेंट्स हैं जो कि हमारे लास्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं, 2021 के, 2020 के, और उनसे मिलके आपसे शेयर करूँगा कि उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा फिनलैंड के अंदर आने के बाद। देखिए एडमिशन और वीज़ा जो है वो तो हम लोगों ने इंडिया में ख़त्म कर लिया था उनके साथ भी, लेकिन उसके बाद जो लाइफ है, जो रियल लाइफ है, उसको साथ में जोड़ना बहुत ज़रूरी है। उसके बारे में समझना बहुत इम्पोर्टेंट है कि अगर उन्होंने फिनलैंड चूज़ किया था तो क्या वो डिसीजन सही था, ये जानेंगे स्टूडेंट्स को मिलने के बाद। तो जैसे ही आप यहाँ से बाहर आओगे, आप ये इधर से अराइवल से बाहर आओगे या बाहर आए, और आते ही आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले इस शॉप के ऊपर जाना है। ठीक है जी, इस शॉप के पास जाके क्या करना है आपने, इस शॉप के जाने के बाद आपने ये सिम कार्ड लेना है। ठीक है, ये मैंने 5 यूरोज़ का सिम कार्ड लिया है, 490 है वैसे प्रिसाइजली। ये मेरे 5 दिन के लिए मैंने अपना डेटा पैक ले लिया है। जैसे ही हम लैंड करते हैं, लैंड करने के बाद सारी चीज़ों के लिए हमें इंटरनेट चाहिए होता है। तो ये मेरा बड़ा सिंपल सा फंडा है। मैं जिस भी कंट्री में जाता हूँ मेरा परमानेंट नंबर चलता ही हमेशा, लेकिन मैं फटाफट से एक लोकल सिम लेके अपने फ़ोन में डाल लेता हूँ, एक एडिशनल फ़ोन में डाल लेता हूँ, या मेरे पास अगर ड्यूअल फ़ोन है तो आप उसमें डाल सकते हो। दोनों ही चीज़ें बड़ी अच्छी रहेंगी आपके लिए। लेकिन अब क्या होगा, अब मैं अपनी फैमिली के साथ, अपने बिजनेस के साथ, अपने क्लाइंट्स के साथ, अपने स्टूडेंट्स के साथ बिल्कुल कनेक्टेड रह सकता हूँ क्योंकि मेरे पास इंटरनेट है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये चैलेंज आता है कि टैक्सी कैसे ऑर्डर करें, कुछ मिल नहीं रहा। ऑब्वियसली जब हॉस्टल जाओगे तो गूगल मैप यूज़ करने पड़ेंगे, कैसे यूज़ करोगे। तो इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट है ये आपने लेना है। और ये मेरे को जो मुझे मिला है 5 यूरो का, ये मैंने देखा है कि ये अप्रॉक्सीमेटली दिसंबर 2023 तक वैलिड है। तो मैं अभी जब यहाँ से वापस जा रहा हूँगा तो मैं ऐसे कम से कम 25-30 पैकेट जो हैं लेके जाऊँगा, ताकि जो अगले साल 2023 के हमारे स्टूडेंट्स हैं
उनको ये हम कॉम्प्लीमेंट्री दे सकें। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हो और फिनलैंड अप्लाई करते हो, सो मेक श्योर कि आप अपना कॉम्प्लीमेंट्री सिम कार्ड ज़रूर हमारे ऑफिस से पिक करना अपने वीज़ा के बाद। तो इसके बाद चलते हैं आगे ट्रेन की तरफ। यूरोप में मैंने हमेशा देखा है, जब भी मैं सिम कार्ड इंसर्ट करता हूँ तो हमेशा वो एक ना पुक नंबर या पिन नंबर मांगता है, जो कि आपके पैकेज के ऊपर लिखा होता है। एक बहुत अच्छी चीज़ जो लगी मुझे फिनलैंड के बारे में वो ये कि जैसे ही मैंने सिम कार्ड डाला, मुझे कोई भी पिन नंबर नहीं डालना पड़ा। जैसे आप सिम कार्ड डालेंगे ये एक्टिवेट हो जाएगा और आपका इंटरनेट काम करना शुरू कर जाएगा। तो ये आपके लिए बहुत ही लाइफ सेवर रहेगा। इसको ज़रूर लें, और लेने के बाद जब आप अपनी यूनिवर्सिटी पहुंच जाते हैं तो ऑफकोर्स आप अपना एक परमानेंट नंबर भी लेंगे, वो पोस्टपेड भी होगा। वो कौन सा नंबर लेना है आपको, किस कंपनी का लेना है, ये सब तो हम पहले वीक में डिस्कस कर लेंगे वहाँ पे लोकल स्टूडेंट से बात करके या फिर लोकल शॉप में बात करके। लेकिन जो आपकी इंस्टेंट प्रॉब्लम होती है कॉलिंग की, व्हाट्सएप कॉलिंग की, वो आपकी प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व हो जाएगी इस सिम कार्ड से। मैंने जिस सिम कार्ड शॉप से अपना सिम कार्ड लिया था, उसी शॉप से मैंने ये टिकट बाय करी है। ये मेरी ट्रेन की टिकट है, ठीक है। इससे मैं हेलसिंकी जा रहा हूँ। ये मुझे मिली है लगभग 5 यूरो की, ठीक है। और इस टिकट से मैं हेलसिंकी मेन सिटी सेंटर पहुँचूँगा, और वहाँ जाने के लिए जो ट्रेन है वो एयरपोर्ट के नीचे ही चलती है। तो मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे आप इस एलिवेटर से नीचे आएंगे, और नीचे आने के बाद ये प्लेटफॉर्म की तरफ हमारा ये रास्ता जा रहा है। अगर स्टूडेंट्स आप जा रहे हो, जहाँ भी जा रहे हो, किसी भी सिटी में जा रहे हो, आपको मोस्टली जितनी ट्रेन मिलेंगी वो हेलसिंकी ट्रेन स्टेशन से मिलेंगी। तो आप हेलसिंकी ट्रेन स्टेशन भी अगर आना चाहते हो तो ये रूट आपके लिए बेस्ट रहेगा। और ये एक सबसे ईजीएस्ट एंड सबसे चीपेस्ट रूट माना जाता है एयरपोर्ट से हेलसिंकी आने के लिए। जैसे ही आप ट्रेन में चढ़ेंगे, ट्रेन में चढ़ने के बाद आपने इस टिकट को एक्टिवेट करना है, और उसको करने के इस मशीन में जो कि ट्रेन में लगी होती है, इसमें उसको टच कराएंगे नीचे और ये टिकट एक्टिवेट हो जाएगी। मेक श्योर कि अगर आपने टिकट एक्टिवेट नहीं करी तो ये आपको फाइन अट्रैक्ट हो सकता है, ठीक है। इसलिए आप टिकट ज़रूर एक्टिवेट करनी है एंट्री करते ही, ताकि ये जब टीटी आए तो आप उन्हें दिखा सकें कि आपके पास टिकट जो है वो वैलिड है। ट्रेन में ये आपकी प्लेट लगी होती है, इसमें आपका नेक्स्ट स्टेशन जाने वाला है वो आता रहता है। तो यहाँ से देख के आप नेक्स्ट स्टेशन का जो आइडिया है दिखा सकते हैं कि नेक्स्ट स्टेशन कौन सा आने वाला है। मैं स्पेन से आ रहा था, तो वहाँ पे काफ़ी गर्मी है। तो जब मैं यहाँ पहुँच रहा था तो मैं काफ़ी अपने समर के कोर्स में ट्रैवल कर रहा था, लेकिन यहीं पहुँचते देखा कि यहाँ पे तो वेदर जो है काफ़ी ठंडा है। तो प्लीज़ मार्क कर लीजिए, अगर आप सितंबर इनटेक के लिए आ रहे हैं या जनवरी इनटेक के लिए आ रहे हैं, जब भी आ रहे हैं, जनवरी तो खासकर, आप अपने विंटर के क्लोथ अच्छे से साथ लेके फ्लाइट्स में आइएगा। क्योंकि जनवरी में जब स्टूडेंट यहाँ पहुँचते हैं तो यहाँ स्नोफॉल होता है काफ़ी, और आपको उस टाइम पे चेंज ऑफ वेदर की वजह से बीमार नहीं पड़ना है, ठीक है ना। तो आगे चलते हैं होटल की तरफ। मैं अपने होटल पहुँचने ही वाला हूँ बिल्कुल, और रास्ते में वॉक कर रहा था, सोचा आपको दिखाऊं ज़रा ये जो बड़ी यूनिक चीज़ है। सो बेसिकली ये है इलेक्ट्रिक स्कूटर। ऐसे ये पड़ा हुआ है यहाँ पे, राइट। अब काफ़ी लोग ये सोचेंगे भाई ये ऐसे क्यों पड़ा हुआ है, किसी का रह गया है या कोई छोड़ के चला गया है। तो मैं आपको बताता हूँ कि होता क्या है कि आप देखेंगे, मैं आगे चल रहा हूँ और आगे भी कुछ स्कूटर्स वहाँ पड़े हैं, देखिए रोड के उस तरफ पे। मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ, वो देखिए वो रे, ठीक है। और अगर मैं यहाँ देखूँगा तो यहाँ भी आगे जाके थोड़े स्कूटर्स पड़े हुए हैं। के लिए कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल है कि ये स्कूटर्स ऐप से कंट्रोल होते हैं। आप स्कूटर को अपनी ऐप से स्टार्ट कीजिए, जहाँ जाना है वहाँ जाइए, वहाँ रख दीजिए स्कूटर को, ऐप से ऑफ कर दीजिए, कोई और आएगा वो वहाँ से पिक कर लेगा। तो ये एक बहुत ही अच्छा कम्यूट करने का तरीका है यहाँ पे इलेक्ट्रिक स्कूटर्स का। और अगर आपके अपना स्कूटर नहीं है तो आप इनको रेंट कर सकते हो जब आप चाहो, कोई कमिटमेंट नहीं है, चाहे आप 1 राउंड कीजिए चाहे आप 10 राउंड कीजिए। सो ये फ़ायदा होता है ऐसी कंट्रीज़ में जहाँ टेक्नोलॉजी ड्रिवन कंट्रीज जो होती हैं। सो आज संडे है और मैं जा रहा हूँ पोरी, क्योंकि कल मेरी मीटिंग है मेरे स्टूडेंट्स के साथ जो कि साटाकुल्टा यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंस में पढ़ते हैं।
और उनको मिलके मैंने डिस्कस करना है, जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ कि उनका जो एक्सपीरियंस है वो यहाँ पे आने के बाद कैसा रहा। तो उसके लिए पोरी जाएंगे और पोरी की जो ट्रेन है वो हेलसिंकी ट्रेन स्टेशन चलती है और लेती है लगभग 3.5 घंटे। तो ये है आपका स्टेशन पीछे, ठीक है। और ये एक सिटी सेंटर मॉल है जहाँ पे आपको खाने की बहुत सारी ऑप्शन मिल जाएंगी। मैं ये कहूँगा कि आपके पास ऑप्शंस ये हैं कि जब एयरपोर्ट से उतरते ही जहाँ मैंने आपको सिम कार्ड लेने की ऑप्शन बताई थी, बिल्कुल उसी शॉप के साथ में ना खाने की मल्टीपल ऑप्शंस भी हैं। एक छोटा सा फूड कोर्ट है, आप चाहे तो वहाँ पे कुछ खा सकते हो अपनी नेक्स्ट जर्नी से पहले। जैसे कि अगर आप पोरी जा रहे हो या ताम्परे जा रहे हो या लफ्रंता जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, तो आप अपने लिए एक मील वहाँ से ले सकते हो, क्योंकि अब लंबी फ्लाइट से आए थे आप, ठीक है। तो और अगर आपको लगता है कि आपको जल्दी नहीं है और आपको टाइम है, तो बेसिकली आप ट्रेन स्टेशन में आके यहाँ से बाहर निकल के इस सिटी सेंटर मॉल में आके यहाँ भी अपना लंच वगैरह कर सकते हो और उसके बाद यहीं से अपनी मेन ट्रेन भी पकड़ सकते हो। तो ये भी एक ऑप्शन आपके लिए अच्छी हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन जो आपको सूटेबिलिटी मिल लगती है, अकॉर्डिंगली आप उसको प्लान कर सकते हो। जैसे मैं ये अंदर आया हूँ ट्रेन स्टेशन के, मुझे यहाँ भी काफ़ी सारी ऑप्शन दिख रही हैं कि आप यहाँ भी अपने खाने के लिए एक मील के लिए रुक सकते हो। जैसे आप देख रहे हो स्टेशन के अंदर है, ये फॉरेक्स की दुकान है, फॉरेक्स के नाम से कंपनी है, जहाँ आप करेंसी चेंज करा सकते हो। प्लीज़ मेक श्योर करिए जब भी आपने इंडिया से आना है या इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, जो भी इस एशियन कंट्री से हम आ रहे हैं, आपने यूरो लेके आने हैं, ठीक है। डॉलर्स, लोकल करेंसीज नहीं लेके आनी है। यूरो एक बहुत ही कॉमन करेंसी है, हर जगह मिल जाती है और फिनलैंड की ऑफिशियल करेंसी है। कई बार मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स जल्दबाजी में अपने साथ इंडियन करेंसी लेके आ जाते हैं और बाद में फिर या तो करेंसियाँ एक्सचेंज होती नहीं है और होती है तो बहुत ही बुरे रेट्स पे होती है, ठीक है। तो इसलिए यूरो लेके आने हैं, इस बात को आपने हमेशा ख्याल रखना है। और थोड़े यूरो लेके आने हैं, कैश के अंदर ज़्यादा नहीं। बाकी अपना ट्रैवल कार्ड जो होता है, जो फॉरेस्ट कार्ड होता है, बैंकिंग कार्ड होता है, उसमें लेके आएंगे। नॉर्मली जब मैं यूरोप में ट्रैवल करता हूँ तो एक बड़ी अच्छी कन्वीनियंस सर्विस जो मुझे दिखाई देती है वो ये है कि आप अपना लगेज जो है वो ट्रेन स्टेशन में स्टोर कर सकते हो फॉर सर्टन नंबर ऑफ आवर्स। आपको सब आवरली पे करते हो उसके लिए, और वो इसलिए क्योंकि आप कई बार क्या करते हो, सिटीज़ में स्वैप कर रहे होते हो, ट्रांजिट में होते हो, आपको एक सिटी से दूसरी सिटी में जाना होता है, लेकिन आपको दिन का टाइम होता है और आप चाहते हैं कि थोड़ा सा घूम लें, थोड़ा सा सिटी को एक्सप्लोर कर लें। पर आपके साथ मेरा ये इतना बड़ा, जैसे बैग आप देख रहे हो इतना बड़ा एक बैग है, ये आप साथ में कैरी कैसे करके घूमोगे। तो मैं अब क्या करने वाला हूँ, मैं इसको डाल लॉकर रूम में। आप देख लीजिए ये साइन दिखा रखा है, ये दिखा रहा है कि यहाँ पे आगे जाके लॉकर रूम है और इस लॉकर रूम के अंदर जाके मैं अपना ये बैग डालने वाला हूँ, क्योंकि सामी आ रहा है मुझे मिलने, और सामी जब यहाँ पहुँचेंगे तो हम दोनों यहाँ से इकट्ठे पूरी जाएंगे। लेकिन तब तक के लिए मेरे पास अभी 5-6 घंटे हैं। सो चलिए लॉकर रूम में बैग डालते हैं और फिर फिनलैंड की कुछ स्ट्रीट्स को एक्सप्लोर करते हैं। बड़े बड़े लॉकर्स बने हुए यहाँ पे, इनमें से कोई भी एक लॉकर हम अभी लेंगे और अपने बैग के हिसाब से आप अपना लॉकर चूज़ कर सकते हैं। गाइस मैं अभी लॉकर में अपना सामान रखने गया, जैसे कि दिखाया था मैंने भी आपको, और वहाँ पे कोई भी लॉकर में जगह नहीं थी, सारे लॉकर फिल थे। तो लकली वहाँ से एक फिनिश रेलवे का BR का एम्प्लॉय जा रहा था और मैंने उससे पूछा कि भाई कहीं और लॉकर की जगह मिल जाएगी। तो उसने कहा 50 मीटर आगे जाइए और आपको
वहाँ पे और लॉकर मिल जाएंगे। यहाँ पे आए हैं और देख रहे हैं, लेकिन यहाँ भी सारे लॉकर्स जो हैं वो बुकड हैं पहले से ही। तो वहाँ जगह मिली ना यहाँ जगह मिली, लेकिन एक चीज़ सीखने को मिली, जब भी आपको कहीं आप स्टक हो रहे हो, आप हमेशा वहाँ के जो लोकल एम्प्लॉयज़ हैं, लोकल लोग हैं, उनसे पूछें ज़रूर। तो ये पूछने का जो एटीट्यूड है ये ज़रूर लेके आए यूरोप में, क्योंकि इससे लर्निंग बहुत मिलती है। अभी मैंने देखा कि सिर्फ मैं यहाँ पे हूँ और जितने भी लोग वहाँ खड़े हुए हैं, काफ़ी लोग वहाँ पे, सिर्फ मेरे साथ तो एक फीमेल और थी, वो भी आई मेरे साथ, लेकिन काफ़ी लोग वहीं पे लॉकर ढूंढ रहे हैं, वो यहाँ आ ही नहीं रहे हैं। ठीक है ना? तो इसलिए पूछना बहुत ज़रूरी है। हमेशा क्वेश्चन पूछा कीजिए, उससे सीखने का बहुत मिलता है। अब मजबूरी है तो सामी के आने तक ये जो लॉकर नहीं मिल रहा है, इसकी वजह से इस बैग को साथ धोएंगे और देखते हैं क्या करते हैं। कहते ना कहावत सुनी है आपने, जहाँ चाहा बाहर आ। जब मुझे दूसरी जगह भी वहाँ लॉकर नहीं मिला तो मैंने थोड़ा सा और पूछा कि भाई ट्रेन स्टेशन के बाहर भी तो लॉकर होंगे, काफ़ी नोन सिटी है। तो किसी ने कहा कैंपी मॉल सामने है, वहाँ चले जाओ, वहाँ मिल जाएंगे। और वहाँ जाके इस मशीन ने अपना बैग डाल दिया है। तो अब बैग हाथ में है नहीं, हैंड फ्री है, ब्लॉगिंग आराम से हो जाएगी। थोड़ा सा सिटीज़ का टूर करते हैं फिनलैंड के अंदर। जैसे मैंने बताया आपको भी सैमी आ रहा है और मैं उसकी वेट कर रहा था, तो भूख लग गई थी मुझे और काफ़ी दिन से ना इंडियन खाना नहीं खाया था, तो सोचा कि ज़रा इंडियन खाया जाए। तो मैंने सर्च मारा और यहाँ पे जो इंडियन तंदूर के नाम से रेस्टोरेंट है मेरे को मिला और अच्छा दिखा कि ओपन भी था, क्योंकि संडे को काफ़ी रेस्टोरेंट ओपन नहीं होते। तो मैं आया यहाँ पे, मैंने अंदर आया तो अंदर आके मैंने जब देखा तो होटल के जो रेस्टोरेंट के जो ओनर हैं वो खुद ही खड़े थे। रेस्टोरेंट पूरा खाली, अभी कोई आया नहीं यहाँ पे भी, क्योंकि अभी खुला ही है लंच के लिए। तो सोचा कि सर से थोड़ी बातें कर लेते हैं और थोड़ा इनका भी फिर लेते हैं। और ये बहुत ही पुराना रेस्टोरेंट है, 20 साल से रेस्टोरेंट चल रहा है ये। तो कभी भी अगर आप हेलसिंकी आएँ तो हेलसिंकी आके आप इंडिया तंदूर रेस्टोरेंट में ज़रूर आइएगा, क्योंकि जो सर है यहाँ पे, जो उनके ओनर हैं, वो यहाँ पे 32 साल से और 20 साल से वो ये रेस्टोरेंट चला रहे हैं, राइट। सो 32 साल हेलसिंकी में रहना और सब कुछ अपना मैनेज करना और अपना खुद का रेस्टोरेंट खोलना, आई थिंक ये अपने आप में एक अचीवमेंट है। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.